हेलो स्टूडेंट्स, अब हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर देखेंगे। कुछ इसमें एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं और कुछ बीच के इंटेक्स क्वेश्चन हैं, तो इन सभी को मिला के ये क्वेश्चन आंसर हमें करने हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, एन ऑब्जेक्ट हैज़ मूव थ्रू ए डिस्टेंस। एक ऑब्जेक्ट कोई डिस्टेंस कवर करता है तो क्या कैन इट हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट, क्या इसका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है? अगर हो सकता है तो उसके लिए अपने को क्या एक एग्जाम्पल के साथ में बताना है। तो जीरो डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, हमने बताया था कि जीरो डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है कि जीरो भी हो सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा यस। कब होगा? इफ़ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल फ्रॉम पॉइंट ए टू बी एंड देन रिटर्न बैक टू द पॉइंट ए से बी तक गया और वापस यहाँ तक आ गया, तो इनिशियल पॉइंट पे भी यही और वापस लौट के यहीं आ गया, तो फाइनल पॉइंट भी यही। तो इस ए और बी के बीच में कोई भी डिस्टेंस नहीं है, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? जीरो। और एक केस और भी हो सकता है कि ऑब्जेक्ट अगर यहाँ से शुरू होता है चल के वापस सर्कुलर पाथ में मूव करके वापस यहीं आ जाता है, तो ऑब्जेक्ट का इनिशियल और फाइनल पॉइंट एक ही है, तो इस केस में भी क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। तो कोई सा भी आंसर लिख सकते हैं। तो ये हो गया अपना पहला क्वेश्चन। दूसरा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर डिस्प्लेसमेंट। इनमें से डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या सही है? तो पहला, इट कैन नॉट बी जीरो। तो पहला तो बिल्कुल ही गलत हो गया, क्योंकि ये जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि ये जीरो हो सकता है, क्योंकि हमने पहले वाले क्वेश्चन में देखा था कि डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, तो ये तो फॉल्स हो गया। दूसरा, इट्स मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट। क्या डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड है, मतलब वैल्यू जो है, डिस्टेंस से ज़्यादा हो सकती है क्या? नहीं हो सकती, क्योंकि डिस्टेंस क्या होता है? लार्जेस्ट पाथ होता है, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट पाथ होता है। तो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से क्या होता है? छोटा होता है। तो यहाँ पर क्या बता रहा है? ग्रेटर की बात करें तो ये भी क्या होगा? गलत होगा। तो दोनों क्या होगा? दोनों स्टेटमेंट क्या होगा? फॉल्स होंगे। बोथ, ये आंसर हो जाएगा। आंसर बोथ ए एंड एज वेल एज बी आर फॉल्स विथ रेस्पेक्ट टू कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। दोनों ही जो दे रखी है टर्म्स, वो क्या है? गलत है, क्योंकि इसका ये जीरो भी हो सकता है और इसका मैग्नीट्यूड ग्रेटर नहीं होता डिस्टेंस से। थर्ड क्वेश्चन है, स्पीड और वेलोसिटी में अंतर। तो हम स्पीड और वेलोसिटी में अंतर लिख सकते हैं, नोट से भी लिख सकते हैं। स्पीड क्या होता है? चेंज इन डिस्टेंस विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। जब किसी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस टाइम के साथ में चेंज होती है तो वो क्या कहलाता है? स्पीड। और वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम होता है, मतलब डिस्प्लेसमेंट में टाइम के साथ में चेंज को वेलोसिटी बोलते हैं। स्पीड स्केलर क्वांटिटी होती है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है। स्पीड जीरो नहीं हो सकती क्योंकि डिस्टेंस जीरो नहीं हो सकती इस वजह से, लेकिन वेलोसिटी जीरो हो सकती है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। और स्पीड हमेशा क्या होती है? पॉजिटिव होती है, और ये कुछ भी हो सकती है, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कुछ भी हो सकती है। तो ये डिफरेंस हम नोट से भी लिख सकते हैं और यहाँ से भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अंडर वाट कंडीशंस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द एवरेज स्पीड। किस कंडीशन में ऑब्जेक्ट की जो एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड के बराबर हो सकती है? तो कब होगा? जब किसी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस जो होगी वो डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगी। जब ऑब्जेक्ट जो डिस्टेंस कवर कर रहा है और डिस्प्लेसमेंट जो दोनों है वो इक्वल होंगे, उस केस में क्या होगी? एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड इक्वल होती है। अब ऐसा भी पूछा जा सकता है कि किस कंडीशन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होता है? तो जब ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में चलता है तब क्या होगा? उसकी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? इक्वल होती है। जैसे ऑब्जेक्ट यहाँ से चला और यहाँ तक गया, इसमें केवल एक ही बात है, स्ट्रेट लाइन में चल रहा था, पाथ एक ही, घूम फिर के गए नहीं, तो इसमें डिस्टेंस भी ये होगी, डिस्प्लेसमेंट भी यही होगा। तो इस केस में ये दोनों बराबर होते हैं। नेक्स्ट, व्हाट डज ओडोमीटर ऑफ एन ऑटोमोबाइल मेजर। ऑटोमोबाइल का जो ओडोमीटर होता है, ओडोमीटर मतलब मैंने पहले ही बताया था, पढ़ाया था कि बीच में इस तरह से मीटर के बीच में इस तरह का एक रेक्टेंगुलर बॉक्स होता है, उसमें वैल्यू लिखी होती है कि गाड़ी कितने किलोमीटर चल चुकी, तो वो क्या मेज़र करता है? डिस्टेंस मेज़र करता है। इसकी जगह ओडोमीटर की जगह स्पीडोमीटर आ जाता है, तो स्पीडोमीटर से नाम से पता चल रहा है स्पीड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द पाथ ऑफ ऑब्जेक्ट लुक लाइक व्हेन इट इज इन यूनिफॉर्म मोशन। और यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ हमने देखा था, इस तरह का होता है, डिस्टेंस और टाइम के साथ में ग्राफ दिखाती है। इसमें क्या आती है? स्ट्रेट लाइन। तो इसका ग्राफ का नेचर कैसा होगा? ग्राफिकली द पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच ए लीनियर और स्ट्रेट लाइन। वो क्या होगा? उसका पाथ लीनियर होगा या फिर वो स्ट्रेट लाइन में होगा। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट ए सिग्नल फ्रॉम ए स्पेसशिप रीच द ग्राउंड स्टेशन इन 5 मिनट। एक एक्सपेरिमेंट किया गया, उस समय जो स्पेसशिप से जो सिग्नल आता है, स्पेसशिप कोई जैसे प्लेन वगैरह है, उसमें से जो कोई सिग्नल आता है वो 5 मिनट में ग्राउंड पर पहुंचता है। व्हाट वाज द डिस्टेंस ऑफ द स्पेसशिप फ्रॉम द ग्राउंड। से उसकी डिस्टेंस क्या है?
और जो सिग्नल आ रहा है वो किस स्पीड से आ रहा है, लाइट की स्पीड से आ रहा है। लाइट की स्पीड क्या होती है, मैक्सिमम 3 × 10⁸ हमें क्या निकालनी, स्पेसशिप की ग्राउंड से डिस्टेंस निकालनी है। तो यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ, एक तो टाइम दिया हुआ, टाइम कितना है 5 मिनट, टाइम क्या है 5 मिनट, और एक स्पीड दे रखी, टाइम दे रखा और स्पीड दे रखी, तो क्या निकालनी है, डिस्टेंस निकालनी है। तो हमें स्पीड कितनी दे रखी, ये दे रखी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। टाइम कितना दे रखा 5 मिनट, और मिनट को हम किस में ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, तो ऐसा यूनिट क्या होता है टाइम के सेकंड। तो 5 मिनट को क्या करेंगे 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या आ जाएगा 300 सेकंड। 60 से मल्टीप्लाई इसलिए करेंगे कि 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60। अब हमें पता है डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। ये कहाँ से बना, क्योंकि हमें पता है स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर यहाँ से अगर डिस्टेंस निकालते हैं तो क्या आएगा स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड कितनी है 3 × 10⁸, टाइम कितना 300 सेकंड। जब इसको मल्टीप्लाई 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया 9, और यहाँ 10⁸ और यहाँ 2 जीरो है तो 10⁸ कितनी बन जाएगी 10, मतलब 10⁸ और 2 जीरो का मतलब 10⁻²। टोटल पावर कितनी हो जाएगी 10, और डिस्टेंस की ऐसी यूनिट क्या है मीटर है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे इसकी डिस्टेंस निकालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हेन विल यू से बॉडी इज इन यूनिफॉर्म एसोलेशन और नॉन यूनिफॉर्म एसोलेशन में। ऑब्जेक्ट को कब कहा जाएगा कि उसका एसोलेशन क्या है यूनिफॉर्म है, और कब कहा जाएगा कि नॉन यूनिफॉर्म है। तो जब व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन एंड इट्स वेलोसिटी चेंज बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। टाइम भी इक्वल बढ़ता जा रहा है, उसकी वेलोसिटी भी सेम है। मतलब फर्स्ट सेकंड में वेलोसिटी, फर्स्ट मिनट में उसकी वेलोसिटी 5 है, से अगले फर्स्ट में भी कितनी है 5 है, अगले में कितनी 5। इस तरह से अगर इक्वल अमाउंट में क्या होती है बढ़ती रह रही टाइम के साथ में, तो वो क्या कहलाएगा ऑब्जेक्ट का एसोलेशन कहलाएगा यूनिफॉर्म। और इस तरह से नहीं बढ़ती, टाइम तो इक्वल ही चल रहा है, लेकिन इक्वल इंटरवल में अगर ऑब्जेक्ट वेलोसिटी अलग अलग वेलोसिटी से चल रहा है, पहले 1 मिनट में कुछ 1 मिनट में 5 थी, लेकिन अगले 1 मिनट में 6 हो गई, कभी 4 हो गई। इस तरीके से क्या होगा ऑब्जेक्ट चलता है, मतलब टाइम तो बराबर ही बढ़ रहा है लेकिन वेलोसिटी क्या हो रही चेंज हो रही, तो उसको क्या बोलेंगे हम नॉन यूनिफॉर्म एसोलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बस डिक्रीज इट्स स्पीड फ्रॉम 80 km/h टू 60 km/h। 80 किलोमीटर से 60 उसकी स्पीड क्या हो रही है डिक्रीज हो रही थी। इनिशियल वेलोसिटी तो हो जाएगी 80 और फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी 60 इन सेकेंड इन ए सेकेंड फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ बस। मतलब इसका जो ऑब्जेक्ट की जो किसी बस की जो स्पीड हो रही है वो क्या हो रही है डिक्रीज हो रही है 80 किलोमीटर से 60 किलोमीटर हो रही है। तो उसके लिए अपने को क्या निकालना है एक्सेलरेशन हमें निकालना है। और जो टाइम दे रखा है वो है अपने पास में 5 सेकंड। यहाँ पर क्वेश्चन में यहाँ पर क्या है इन 5 सेकंड, कितने सेकंड में कर रहे हैं 5 सेकंड में स्पीड कम हो रहा है। तो टाइम कितना है यहाँ पर 5। तो सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ पर जो स्पीड दे रखी है वो km/h में दे रखी है। तो km/h को मीटर पर सेकंड में क्या करना है कन्वर्ट करना है। तो 80 किलोमीटर में सबसे पहले मीटर में बदलेंगे तो क्या करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे पर हावर, मतलब पौन में हावर है। और 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं 60 × 60, मतलब 1 आवर में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड। तो 2 बार 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको कैंसिल करके सोल्व करेंगे, इस तरह की वैल्यू आ जाएगी। इसी प्रकार 60 को कन्वर्ट करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे 60 × 60, तो उसको सोल्व करके भी इस तरह की वैल्यू हमें मिल जाती है। तो इनिशियल वेलोसिटी ये आ गई और फाइनल वेलोसिटी ये आ गई। अब एक्सेलरेशन निकालना है, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है v - u/t। v हमने निकाल दिया ये, और u भी हमने निकाल दिया, वैल्यू रख दी, और नीचे टाइम कितना 5 सेकंड। जब इसको माइनस किया तो ये आ गया, और उसको 5 से डिवाइड किया तो -1.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पीछे क्या लगाना है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यहाँ पर कट रहा है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगी इसकी स्पीड हो जाएगी, सॉरी एक्सेलरेशन हो जाएगा। तो इस तरह से हमें क्या करना है क्वेश्चन करना है। इसी तरीके से 10th वाला क्वेश्चन देखते हैं कि इसमें भी ये दे रखा कि ए ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम रेलवे स्टेशन एंड मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अटेंड स्पीड 40 km/h इन 10 सेकंड। तो अपने को इसमें क्या निकालना है
इसमें भी क्या निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है। मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एट द स्पीड, तो इसमें भी एक्सेलरेशन अपने को फाइंड करना है। तो इसमें लिख देना, इसमें आगे लिखना है कि फाइंड एक्सेलरेशन। इसमें क्वेश्चन में आगे क्या नोट कर लेना, फाइंड एक्सेलरेशन। तो रेस्ट से शुरू हो रही, मतलब ट्रेन स्टार्ट हो रही है रेस्ट से, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी। सिंस द ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, तो यू क्या हो जाएगा, 0। और फाइनल वेलोसिटी कितनी अटेंड करी, 40 किलोमीटर पर आवर। इसको भी मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करके 60 और 60 से डिवाइड कर देंगे, तो इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगी। सोल्व करने पर क्या आ जाएगी, 11.11 आ जाएगी। और अब एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगाएंगे, तो एक्सेलरेशन क्या होता है, v माइनस यू अपॉन टी। v की वैल्यू क्या है ये, और u की वैल्यू 0, और टाइम कितना दे रखा, 10 मिनट। क्वेश्चन में वापस देखते हैं कि 10 मिनट दे रखा है क्या, तो टाइम इसमें 10 मिनट दे रखा है। तो 10 मिनट को क्या करेंगे हम, सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60। तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, तो कितना आ जाएगा, 600 सेकंड आ जाएगा। तो यहाँ पर टी की जगह 600 रख देंगे और सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन करना है। तो ये आप खुद भी इसको देकर सोल्व कर सकते हो, और कहीं अगर समझ में नहीं आता तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। बाकी का क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखें। थैंक यू।